नमस्कार दोस्तों, सांस्कृतिक संपत्ति चैनल में आप सबका स्वागत है। चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष नवमी को हम राम नवमी मनाते हैं। ये राम नवमी स्प्रिंग इक्विनॉक्स के बाद जो चैत्र की प्रतिपदा आती है, उस चैत्र प्रतिपदा पे जो नवरात्रि आरंभ होती है, उस नवरात्रि के नवमी को राम नवमी के रूप से मनाया जाता है। प्रभु श्री राम के जन्म के वक्त जो ग्रहों की स्थिति थी, उसका उल्लेख हमारे शास्त्रों में किया गया है। उस ग्रहों की स्थिति के हिसाब से देखा जाए तो प्रभु श्री राम का जन्म 10 जनवरी 5114 BCE में दोपहर 12:30 बजे पे हुआ है। आजकल के मॉडर्न प्लैनेटरी सॉफ्टवेयर्स भी ये कंफर्म करते हैं कि यही प्रभु श्री राम के जन्म की तारीख और समय है। तो अगर प्रभु श्री राम का जन्म ये जनवरी में हुआ था, तो हम राम नवमी को मार्च या अप्रैल में क्यों मनाते हैं? वो इसीलिए क्योंकि पृथ्वी की रोटेशन स्पीड में बदलाव आ रहा है, तो इक्विनॉक्स का दिन एक दिन से आगे बढ़ता जाता है। हर 72 ईयर्स में इक्विनॉक्स का दिन एक दिन से आगे बढ़ता है। इस प्रकार 7138 ईयर्स के अवधि में लगभग 100 दिनों का फर्क देखा जाता है। प्लस अधिक मास और क्षय मास को भी मद्देनजर रखते हुए ये राम नवमी की तिथि अब मार्च या अप्रैल में आया करती है। अगर आपको अधिक मास और क्षय मास के बारे में और जानकारी प्राप्त करनी हो, तो हमारे हिंदू कैलेंडर के ऊपर के वीडियो को जरूर देखिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्रभु श्री राम ने लंका से सीता को वापस लाने के लिए रावण से जो घमासान युद्ध किया था, उस युद्ध के बारे में तो आप जानते ही होंगे। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि प्रभु श्री राम ने किशोर अवस्था में भी, मतलब उनके टीनेज ईयर्स में भी रावण की सेना के साथ युद्ध किया था? तो चलिए इस युद्ध के बारे में एक कहानी जानते हैं। ऋषि विश्वामित्र अयोध्या के बहुत ही प्रसिद्ध ऋषि थे। एक दिन वो बहुत ही चिंतित अवस्था में राजा दशरथ के दरबार में आए। तभी राजा दशरथ तुरंत विश्वामित्र से मिलने गए। तब अपनी चिंता व्यक्त करते हुए विश्वामित्र ने दशरथ से कहा कि पूरे जंगल पे रावण की सेना ने कब्जा कर लिया है और वो ऋषियों के यज्ञों को पूर्ण नहीं होने दे रहे हैं। कुछ ना कुछ बाधा, कुछ ना कुछ विघ्न हमेशा लाया करते हैं। तब दशरथ ने कहा कि मैं आपकी सुरक्षा के लिए मेरी पूरी सेना भेज दे रहा हूँ। तब विश्वामित्र ने कहा, मुझे आपकी पूरी सेना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ आपके 2 बेटे चाहिए, राम और लक्ष्मण। राजा दशरथ बड़े ही चिंता में पड़ गए कि रावण इतना बलवान है और विद्यावान भी, उसकी सेना विशाल भी है और भयंकर भी। मेरे 2 बेटे अकेले उस पूरी सेना का सामना कैसे करेंगे? फिर विश्वामित्र ने दशरथ को आश्वासन दिया कि मैं आपके 2 बेटों को कुछ नहीं होने दूंगा। फिर दशरथ ने राम और लक्ष्मण को अपने दरबार में बुलाया और विश्वामित्र को उन दोनों को ले जाने की सहमति दी। राम और लक्ष्मण दोनों ने बिना किसी संकोच किए अपने पिता के आदेश का पालन करते हुए वो विश्वामित्र के साथ जंगल में निकल पड़े। ये जानना जरूरी है कि राम और लक्ष्मण दोनों ही राजकुमार थे, लेकिन वो जंगल में उतनी ही सहजता से रहते जैसे अपने महल में। ये उनकी विनम्रता और अपने गुरु के प्रति सम्मान को दर्शाता है। जंगल में विश्वामित्र के साथ यात्रा करने के दौरान विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को 2 राक्षसों के बारे में बताया जो कि रावण की सेना में थे, सुबाहु और मारीच। फिर विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को जंगल में ही ट्रेनिंग देना शुरू किया, युद्ध कला और शस्त्र कला में। राम और लक्ष्मण दोनों ही सिर्फ टीनेजर्स थे, लेकिन वो बहुत ही तेजी से और बहुत ही आसानी से युद्ध कला और शस्त्र कला सीख गए। फिर विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को सरयू नदी के तट पर ले गए। विश्वामित्र ने कहा कि आप इस पवित्र नदी के जल को ग्रहण कीजिए। ये जल आपको तैयार करेगी उस ज्ञान के लिए जो मैं आपको देने जा रहा हूँ।
फिर राम और लक्ष्मण ने सरयू नदी का पानी ग्रहण किया। इसके बाद विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को बल विद्या और अति बल विद्या सिखाई। इस विद्या को प्राप्त करने के बाद राम और लक्ष्मण दोनों ही बहुत ही सशक्त हो गए और उसके बाद जब भी वो किसी युद्ध में थे, उन्हें कभी भी कोई थकान या भूख महसूस नहीं हुई। फिर उन तीनों ने सरयू नदी के तट पर ही रात्रि विश्राम किया। दूसरे दिन सुबह राम को उठाते वक्त विश्वामित्र ने एक मंत्र बोला, कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते, उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यम दैवमान्हिकम्। इस मंत्र को वेंकटेश सुप्रभातम के नाम से जाना जाता है और ये मंत्र सिर्फ सुबह में बोला जाता है। लेकिन सिर्फ सुबह में ही क्यों? वो इसीलिए क्योंकि ये मंत्र हमारे अंदर के राम को जागृत करने के लिए है। मतलब क्या? मतलब ये हमारे कर्तव्य और हमारी जिम्मेदारी की भावना को जागृत करने के लिए ये मंत्र है। अब चलिए कहानी की तरफ वापस आ जाते हैं। फिर विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेके जंगल की यात्रा में आगे बढ़े। आगे बढ़ते बढ़ते वो जंगल के उस हिस्से तक पहुंचे जहां तताका नाम की राक्षसी का कब्जा था। इस तताका को ब्रह्मा जी से वरदान मिला था कि उसमें 1000 हाथियों की शक्ति होगी। विश्वामित्र ने ये देखा कि इस तताका ने पूरे जंगल को तहस नहस कर दिया है, इतनी लूटपाट मचाई है कि विश्वामित्र ने फिर राम और लक्ष्मण से कहा कि आप प्लीज इस तताका को मार दीजिए। ये सुन के राम के मन में थोड़ी झिझक हुई। उन्हें ये सिखाया गया था कि महिलाओं का हमेशा आदर और सम्मान करना चाहिए, तो मैं इस तताका को कैसे मारूं? पर वो अपने गुरु के आदेश का उल्लंघन भी नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने सोचा कि मैं इस तताका को बुरी तरह से घायल कर देता हूं। फिर विश्वामित्र ने ये ऑब्जर्व किया कि राम अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं कर रहे हैं, अपनी पूरी शस्त्र कला का भी उपयोग नहीं कर रहे हैं। फिर विश्वामित्र ने राम से कहा कि इस तताका में कोई स्त्रीत्व नहीं है, इसे एक राक्षसी के तरह देखो, इसे रावण के सेना के रूप में देखो, इसे अपने दुश्मन के रूप में देखो। देखो कि कैसे इसने पूरे जंगल को तहस नहस कर दिया है और निर्दोषों को मारा है। फिर राम ने तुरंत तताका का वध किया। फिर विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेके सिद्धाश्रम के तरफ बढ़ने लगे। उन्होंने अपने यज्ञ के लिए सिद्धाश्रम ही स्थान चुना था, क्योंकि विष्णु भगवान अपने वामन अवतार में उस स्थान पे निवास कर चुके थे। फिर सिद्धाश्रम पहुंचने के तुरंत दूसरे दिन विश्वामित्र ने अपना यज्ञ आरंभ किया और वो कई दिनों तक चलता रहा। उस यज्ञ के अंतिम दिन पर सुबाहु और मारीच ने रावण की पूरी सेना के साथ सिद्धाश्रम पर हमला कर दिया। राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ जंगल यात्रा के दौरान विश्वामित्र से युद्ध कला और शस्त्र कला की ट्रेनिंग ले चुके थे, उसे सीख चुके थे और उसमें एक्सपर्ट भी बन चुके थे। तो उन दोनों ने रावण के सेना को मुंह तोड़ जवाब दिया। राम ने मानवास्त्र का प्रयोग मारीच पे किया। उससे मारीच 100 योजन दूर समंदर में जाके गिरा। फिर राम ने सबसे घातक अस्त्र मतलब अग्नि अस्त्र का प्रयोग सुबाहु पे किया और सुबाहु के छाती पे चलाया और सुबाहु की तुरंत मृत्यु हो गई। फिर विश्वामित्र शांति पूर्वक अपना यज्ञ पूर्ण कर पाए। वो राम और लक्ष्मण पे बहुत ही खुश हुए और उनका धन्यवाद भी किया। यज्ञ अच्छी तरह से पूरा होने के बाद विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण से कहा कि आप दोनों अयोध्या लौटने से पहले हम लोग मिथिला से होकर गुजरेंगे। तभी मिथिला के राजा जनक ने अपनी बेटी सीता का स्वयंवर का आयोजन किया था। सीता की एक कंडीशन थी
कि जो शिव धनुष तोड़ेगा वही मेरा पति होगा। वो शिव धनुष इतना भारी था कि उसे एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए 5,000 लोगों को उसे एक साथ उठाना पड़ता। प्रभु श्री राम ने भरी सभा में उस शिव धनुष को ऐसे उठाया कि जैसे कि वो कोई छोटी लकड़ी है, और उसे 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। इस तरह से प्रभु श्री राम और सीता के विवाह का योग भी संभव हुआ। एक तरह से देखा जाए तो ये विश्वामित्र की दूरदर्शिता थी कि जब राजा दशरथ ने कहा था कि मैं आपकी रक्षा के लिए मेरी पूरी सेना भेज देता हूँ, तभी विश्वामित्र ने सिर्फ राम और लक्ष्मण को मांगा, ताकि वो राम और लक्ष्मण को शस्त्र कला और युद्ध कला में पूरी तरह से निपुण बना सके और राम और सीता का मिलन भी करवा सके। आमतौर पर जब लोग राम और रावण के युद्ध के बारे में चर्चा करते हैं, तभी सीता हरण के बाद राम और रावण में लंका में जो युद्ध हुआ था, उसी युद्ध के बारे में चर्चा करते हैं। लेकिन राम ने जो सुबाहु और मारीच के साथ युद्ध किया, ये युद्ध भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस युद्ध के दौरान राम एक सशक्त योद्धा बने। तो आशा है कि आज के इस वीडियो में आपने कुछ नया सीखा होगा। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिए। सनातनी रहिए, खुश रहिए। जय श्री राम।